आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने में आया और बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर न सिर्फ हंगामा करते नजर आए बल्कि तोड़फोड़ करते हुए भी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को तोड़ते हुए भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली की सियासत काफी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके जरिए लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूरी तरह से मैदान में कूद पड़े हैं और वो बीजेपी की इस हरकत को और उसके साथ ही पुलिस के एक्शन को लेते हुए दिल्ली पुलिस को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। केजरीवाल के घर पर हमला आम आदमी पार्टी के संयोजक को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुधवार को कथित तौर पर जमकर उत्पात मचाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर सीएम के घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत मौके से हटाते हुए करीब 70 लोगों को हिरासत में ले लिया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरिकेड तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम यानी बैरियर को भी तोड़ दिया गया है। बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। बेटो उत्तरी जिले की सिविल लाइंस पुलिस ने बताया है कि बुधवार सुबह 11:30 पर भाजपा युवा मोर्चा के लगभग 150 से 200 कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आईपी कॉलेज के पास रिंग रोड पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री की टिप्पणी के खिलाफ धरना शुरू किया था। इस दौरान दोपहर करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी 2 बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने नारेबाजी और हंगामा किया। प्रदर्शनकारी अपने साथ पेंट का एक छोटा डिब्बा ले जा रहे थे, जिससे उन्होंने दरवाजे के बाहर पेंट फेंक दिया।
इस हंगामे के बीच एक बूम बैरियर के साथ साथ एक सीसीटीवी कैमरा भी क्षतिग्रस्त पाया गया है। पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत मौके से हटाया और करीब 70 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। आप देख सकते हैं द कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि कई नेताओं ने दिल्ली विधानसभा में बोला और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कल स्वाति मालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक लेटर दिखाया, पूरी एक फाइल दिखाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि जो विस्थापित पंडित हैं, कश्मीर से जो आए हुए हैं, श्रीनगर से जो आए हुए हैं, उनको रोजगार देने के लिए उन्होंने एक स्कीम की एक फाइल बनाई थी कि उनको प्रताड़ना के तौर पर प्रताड़ित मानते हुए उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। एक फाइल जो है वो एलजी के पास भेजी गई और एलजी ने उस फाइल को ये कहते हुए लौटा दिया कि जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और उसी के आधार पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के जरिए जो अपॉइंट किया गया है, जो केंद्र के जरिए जो अपॉइंट किया गया है एलजी, उसके बारे में बताने की कोशिश की कि बीजेपी अगर कश्मीरी पंडितों की सच्ची हमदर्द है तो इस फाइल को उन्हें लौटाना नहीं चाहा था। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्सपोज किया गया। और जिस तरह से ये कहा गया अरविंद केजरीवाल के जरिए सदन के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर, कि अगर डायरेक्टर ये चाहते हैं कि ये पिक्चर तमाम लोगों तक पहुंच जाए, तो अगर उनकी ये मंशा नहीं है कि वो पैसा कमाना नहीं चाहते, तो उन्हें ये चाहिए कि उस पिक्चर को यूट्यूब पर अपलोड कर दें ताकि देश के एक एक व्यक्ति तक ये पिक्चर पहुंच जाए और सब लोग इस पिक्चर को देख लें। उनके इसी बयान को लेकर के बीजेपी हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर केजरीवाल को बीजेपी और उनका जो आईटी सेल है वो कहीं ना कहीं घेर रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए,